कि हम सभी यक्स सर्विसमैन के इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो हम सभी किसी न किसी फोरम पर मिलते रहते हैं, हमारी बातचीत भी होती रहती है और हमारे यक्स सर्विसमैन के वेलफेयर से जुड़े भी काम होते हैं, वे भी सुचारू रूप से चलते ही रहते हैं। पर फॉर्मली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हमारे यक्स सर्विसमैन और उनके परिजनों के वेलफेयर और वेलबींग के प्रति हम सबके विशेष कंसर्न को यह दिखाता है। इस तरह के हमारे सम्मिलित प्रयासों से उन वीरों के अंदर अपने और अपने परिजनों के भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है, जो वीर इस देश की सुरक्षा करते हैं। भारत सरकार ने जारी किया पेंशन धारकों की मांगों का स्पष्टीकरण। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा यहां पर विभिन्न पेंशन धारकों की मांगों पर स्पष्टीकरण नोट जारी किया है। सबसे प्रभावी मांगों में से एक है पेंशन में सुधार। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि हर साल 55,000 सैनिक औसतन 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यहाँ ये बताना स्पष्ट है कि ये सेवानिवृत्ति की उम्र नहीं है और इस उम्र में पहले से ही कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें बच्चों की शिक्षा, घर का निर्माण, बूढ़े माता पिता का इलाज शामिल है। हर साल सेवानिवृत्त होने वाले इन 55,000 सेवानिवृत्त लोगों में से केवल 10,000 पूर्व सैनिकों को रिक्तियों और पूर्व सैनिकों के लिए खुले आरक्षण नौकरी के अवसरों के आधार पर सरकारी, पीएसयू, कॉर्पोरेट नौकरियों में समायोजित किया जा सकता है। इसलिए हर साल 45,000 पूर्व सैनिक बेरोजगार हो जाते हैं और उनकी कमाई का एकमात्र स्रोत पेंशन है। उनमें से कुछ स्थानीय फर्मों में 8 से 10,000 रुपये प्रति माह के मामूली वेतन पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी स्वीकार करते हैं। इसलिए ये विचाराधीन है कि लगभग 40,000 सेवानिवृत्त जेसीओ ओआर सेवानिवृत्ति के बाद अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपनी पेंशन आय पर निर्भर हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त लोगों के लिए ओआरओपी के कार्यान्वयन के बाद औसत पेंशन लगभग रुपये 22,000 प्रति माह। सरकार द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से स्पष्ट है कि परिवार की सभी जिम्मेदारियों के साथ 40 वर्ष की आयु में परिवार के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए न्यूनतम आय 60,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। सशस्त्र बल कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली पेंशन राशि सीपीआई मॉडल के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता का लगभग 1/3 है। वर्तमान में पेंशन का फॉर्मूला नागरिक कर्मचारियों के लिए समान है और सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त अंतिम वेतन का 50% है। ऐसे में सरकार को नागरिक पेंशन धारक और सशस्त्र बल पेंशन भोगियों के बीच वास्तविकता और अंतर पर विचार करना चाहिए। 1 जनवरी 1973 से कीमत में वृद्धि के कारण पेंशन के वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई के लिए पेंशन धारकों को मुआवजा देने के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर राहत देने की एक नियमित योजना शुरू की गई थी। पूर्व सैनिक संगठन ने कम से कम पूर्व सैनिकों की न्यूनतम पेंशन तय करने की मांग रखी है, अंतिम वेतन का 75%। ऐसी जायज़ मांग पर सरकार को एक उचित सशस्त्र बल पेंशन मूल्यांकन समिति का गठन कर विचार करना चाहिए। लेकिन हालिया सरकार का जो नोट है वो हमें निराश कर देता है। 20/7/2023 को उन्होंने कहा, मौजूदा प्रावधान के अनुसार सेवा की गणना अंतिम 50% की दर से की जाती है। तो इसका मतलब इनका कहना है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारे नोट को यहाँ पर बिना कोई औचित्य बताए मांग को रद्द कर दिया है। तो ऐसे में दिग्गज संगठनों के पास आंदोलन और विरोध का रास्ता अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या आप सहमत हैं सैनिक संगठनों की इस मांग को लेकर? अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।